नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां जद्दोजहद जारी है, महागठबंधन में भी, एनडीए में भी, उम्मीदवारों को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन है। खैर, इतनी जल्दी भी कुछ कहना, फिलहाल जल्दबाजी होगी। संजय गैश्वर हमारे साथ हैं। कल हमने यादवों को लेकर के, जो यादव समुदाय के लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, यादव वर्ग के जो लोग हैं और यादव जो सीट्स हैं, यादव बहुल सीट हैं, उनको लेकर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे मुसलमानों को लेकर। आपको याद होगा, आपने ही एक वीडियो में कहा था कि जो अगला चुनाव है, क्या वो मुसलमान बनाम जय श्री राम होने वाला है। लेकिन आज हम बात जब सिर्फ मुसलमानों की कर रहे हैं, अक़लियतों की कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की कर रहे हैं, जिनकी आबादी लगभग 17% है, एक अनुमान है, तो उनकी जो सीटें हैं, क्या इस बार जद्दोजहद करनी पड़ेगी मुसलमान उम्मीदवारों को? देखिए आलोक, 17%, 14% मैं नहीं जानता हूं। और महागठबंधन की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए मुसलमान उम्मीदवारों की संभावनाएं तो वहीं रहती है। 2019 में आपको याद होगा, बीजेपी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार बिहार में नहीं उतारा था। 40 में हाँ, सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी ने खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर को दिया था। और 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ थी, तो उसने भी सिर्फ एक मुसलमान उम्मीदवार उतारा था, किशनगंज में सैयद महमूद अशरफ को। ठीक है ना। तो अब तो महागठबंधन है। और देखिए, मुझे लगता ये है कि मुसलमान उम्मीदवार और भी कम किए जाएंगे महागठबंधन में भी मुस्लिम यादव समीकरण होने के बाद भी। एनडीए में तो पिछली बार एक था, इस बार वहां भी कम। नहीं, एनडीए की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं। वहां से संभावनाएं कम रहती है तो पहले ही पता है। वहां तो शाहनवाज हुसैन का फैसला होना है और महबूब अली कैसर कहाँ रहते हैं उनका फैसला होना है। ठीक है ना। क्यों? यह बात तो है जो आपने कहा कि मुसलमान बनाम जय श्री राम। देखिए, 2014 में महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल था, 8 मुसलमानों को टिकट दिया गया था। इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। कौन थे 8 लोग जो 2014 में लड़े? शिवहर से अनबारुल हक नहीं जीते, आपको पता है, अब हैं भी नहीं। मधुबनी से अब्दुल बारी सिद्दीकी, अररिया से तस्लीमुद्दीन, अब वे भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। किशनगंज से असरारुल हक, वे भी नहीं हैं। कटिहार से तारिक अनवर, तब एनसीपी के उम्मीदवार थे महागठबंधन में। दरभंगा से अली अशरफ फातमी, सिवान से हिना शहाब, बेगूसराय से तनवीर हसन, आपको जानकारी है। अब देखिए, 2019 में इनके उम्मीदवारों की संख्या कम कर दी गई, 8 से कम होकर ये 7 हो गए महागठबंधन से। तो ह्रास शुरू है। अब देखिए, 2019 में महागठबंधन ने किसे किसे कहां कहां लड़ाया। शिवहर से सैयद फैसल अली को, अररिया से सरफराज आलम को, किशनगंज से कांग्रेस वाले जावेद लड़े और जीते। वही सीट थी जी, आरजेडी तो नीलवटा सन्नाटा था। फिर आपको मालूम होना चाहिए, कटिहार से तारिक अनवर इस बार कांग्रेस से लड़े थे, 2014 में एनसीपी से लड़े थे। और दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, सिवान से हिना शहाब और बेगूसराय से तनवीर हसन। अब देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि इनकी सीटें और कम की जा सकती है महागठबंधन में। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ओवैसी फैक्टर भी है, दूसरा मुसलमान बनाम जय श्री राम भी है। यदि हम पुराने चुनावों पर गौर करते हैं तो एक बात मुसलमानों के लिए कही जाती थी कि वे बड़ा स्ट्रेटजिकल पोलिंग करते हैं, सुबह से लाइन में लग जाते हैं और बिल्कुल वोट देकर ही घर लौटते हैं। तो उनकी लंबी लंबी लाइन दिखती थी। लेकिन देखिए, बीजेपी ने जो हिंदुओं को जगाया है या हिंदू भावना जागृत कर दिया है, अब वोट देने में भी हिंदू पीछे नहीं रह रहे हैं। देखिए, आपको हम 2 लोकसभा चुनाव का परिणाम बताते हैं। 2014 में मधुबनी में हुकुमदेव नारायण यादव मात्र 3,58,040 मत लाकर चुनाव जीत गए थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए थे चुनाव बस 3,000 से भी कम मतों से। और कितना मत आया था? 3,37,505। और तब उन्होंने कसूरवार माना था अपनी हार का जदयू को, क्योंकि जदयू 2014 में बिल्कुल अकेले लड़ रहा था। और मधुबनी से प्रोफेसर गुलाम गौस प्रत्याशी बना दिए गए थे। उन्हें 56,392 मत आया था और 3,000 से कम मतों से हार गए थे। खैर, ये नतीजा था। लेकिन आपको हम बताना क्या चाहते हैं
कि हुकुमदेव नारायण यादव 2014 में 3,58,040 मत लाकर ही चुनाव जीत गए, लेकिन 2019 में उनके बेटे अशोक यादव को 5,95,843 मत आए। कहने का आशय ये कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है और मुसलमानों के जवाब में हिंदुओं का ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। अब देखिए, आपको हम दूसरा क्षेत्र दिखाते हैं, दरभंगा। दरभंगा में 2014 में कीर्ति आजाद चुनाव जीते बीजेपी के, 3,14,949 मत आए और आरजेडी के उम्मीदवार थे अली अशरफ फातमी, जो इन दिनों जेडीयू में हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्हें 2,79,906 मत आए थे, 2,79,906। तो करीब आप देख लीजिए 21,014, करीब 35,000 मतों के अंतर से जीत हार का निर्णय हुआ था। और संजय झा जेडीयू के उम्मीदवार थे 2014 में, उन्हें 1,04,495 मत आए थे। तो देखिए, 2014 में कीर्ति आजाद 3,14,000 मत लाकर चुनाव जीत जाते हैं, मात्र 3,14,000। लेकिन 2019 में कैसे हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो रहा है, कैसे हिंदू बना मुसलमान हो रहा है। तो 2019 में आपको याद है अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे थे दरभंगा से, और सामने गोपाल जी ठाकुर थे। तो गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीत गए। तो 2014 में 3,14,000 मत ही मिले थे बीजेपी को और 2019 में 5,86,668 मत आए। सोच लीजिए। तो स्टैटिस्टिकल वोटिंग का जवाब स्टैटिस्टिकल वोटिंग है और अब्दुल बारी सिद्दीकी को मात्र 3,18,689 मत आए। तो देखना यह है, महागठबंधन में देखा जा रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि एक खतरा बना हुआ है कि यदि हम मुसलमान को उम्मीदवार बनाते हैं तो वहां गैर मुसलमान मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है। तो देखिए, और किस तरीके से अररिया जैसी सीट आरजेडी 2019 में हार गई, वहां भी हिंदू प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के जीत गए। अररिया में तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम को 2019 में उम्मीदवार बनाया गया था। 4,81,193 मत आए। सारे मुसलमानों ने मत दिया होगा जो गए होंगे, लेकिन प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी वाले 6,18,434 मत लाकर चुनाव जीत गए और यहां कोई ओवैसी फैक्टर भी नहीं था। तो ध्रुवीकरण का एक संकट है। जैसे आपको अररिया हम बताएं, किशनगंज में तो देखिए, किशनगंज में तो AIMIM का फैक्टर भी पिछले बार कैसे गिरते लुढ़कते जावेद चुनाव जीते थे 3,69,017 मत लाकर। और सैयद महमूद अशरफ नीतीश कुमार के उम्मीदवार, उन्हें 3,32,551 मत आ गया था। और अख्तरुल ईमान जो ओवैसी के उम्मीदवार 2,95,029 मत आ गए थे। तो 8 उम्मीदवार बनाए गए महागठबंधन की ओर से 2014 में, 7 हो गए 2019 में। अब देखिए, बेगूसराय में तनवीर हसन थे, तीसरे स्थान पर चले गए। कन्हैया कुमार जहां से लड़ रहे थे, जहां से कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, और गिरिराज सिंह की जीत मामूली जीत नहीं हुई थी, 4 लाख से भी अधिक मतों से जीत हुई थी। जबकि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा लग रहा था कि संघर्ष बहुत कठिन है कन्हैया कुमार के साथ। तो तनवीर हसन, अब सोचिए कहां गया M22 समीकरण। तो M22 समीकरण होता तो बेगूसराय में उन्हें मात्र 1,98,233 मत नहीं आना चाहिए था। तो ये ध्रुवीकरण, जब हम सीमांत की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि वहाँ माई समीकरण काम नहीं करता है, क्योंकि शहाबुद्दीन जब थे और शहाबुद्दीन का जब उभार हुआ था तो मुसलमानों के साथ अग्रणी जातियों का साथ प्राप्त था और वहाँ यादव जो हैं हमेशा माले के साथ रहे। 2019 का ही चुनाव परिणाम देखिए, हिना साहब 3,31,515 मत लाकर चुनाव हार गई और कविता सिंह, अजय सिंह की पत्नी, जेडीयू की उम्मीदवार, 4,48,473 मत लाकर चुनाव जीत गई थी। और माले के अमरनाथ यादव, ध्यान रखिएगा, यादव 74,644 मत लाकर। तो ये बड़ा संकट बना हुआ है। अब देखिए, शिवहर में ही क्या होगा। सैयद फैसल अली को लड़ाया गया था, लालू यादव के बहुत करीबी हैं, 2,68,318 मत लाकर चुनाव हारे थे। और रमा देवी जो जीती थी, पता है कितना मत आया था? 6,08,678।
अंतर, इतना बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर। तो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, इसलिए महागठबंधन में यह माथापच्ची है कि ओवैसी के संकट से हिंदू मतों के ओवैसी तो फैक्टर रहेंगे, ओवैसी फैक्टर रहेंगे, हिंदू मतों के ध्रुवीकरण, और जैसे ही ध्रुवीकरण होता है, हिंदू मत करते हैं, तो वहां जातियां समाप्त हो जाती हैं। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि जय श्री राम के बाद जय बजरंग बली, खुद प्रधानमंत्री ने हाँ खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वोट देने के पहले और वोट देने के बाद कमल निशान पर बटन दबाइए और जय बजरंग बली का नारा लगाइए। ठीक है, और अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। तो महागठबंधन में मुसलमान उम्मीदवार और घट सकते हैं। अब देखिए, अली अशरफ फातमी अभी जेडीयू में है, दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का क्या होगा, लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते पता नहीं, ठीक है ना। अब संजय झा, चर्चा उनकी है, नहीं संजय झा में चर्चा है। हाँ, संजय झा ने पूरी तैयारी कर रखी है। अली अशरफ फातमी भी देख रहे हैं, अंतिम चुनाव है उनका, ठीक है ना। बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए थे विधानसभा में, ये दूसरी बात है। तो ये देखने की बात होगी। और मुसलमान उम्मीदवारों पर बड़ी माथापच्ची चल रही है महागठबंधन में, कितने लड़ाएं, ताकि हिंदू मत जो यादव हैं, अति पिछड़े हैं, वो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण न हो जाए, जाति का भी खिला बना रहे। जो अपने वाले हैं कहीं वो पराया ना हो जाए, ये भी एक डर सता रहा है। और ओवैसी फैक्टर तो है ही, AIMIM पार्टी जो है वो भी एक फैक्टर है, आप समझ रहे हैं। तो मुसलमानों को लेकर क्या विचार करना होगा पार्टी को, खास करके महागठबंधन को, क्या रणनीति है, देखिए क्या विचार करना नहीं करना ये तो उनका काम है, उनका काम है। और रणनीति क्या बनती है ये देखना होगा, क्योंकि संख्या 2019 में घटी थी, क्या उससे भी अभी और संख्या घटनी है 2024 में? घटेगी। तो जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसके हिसाब से जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। अब पार्टियां क्या रणनीति बनाती है और किसे मौका देती है ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो परंपरागत सीट रही है मुसलमानों की, वहां भी मौका मिलता है या फिर बात कुछ डगमगाती है? अररिया, किशनगंज, कटिहार, जी ठीक है ना, ऐसी सीटें हैं। कटिहार में भी दुलालचंद गोस्वामी जीत गए थे। नहीं, दुलालचंद गोस्वामी जीत गए थे, लेकिन उनको लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है। तारिक अनवर की दावेदारी भी है। तारिक अनवर पहली कोशिश तो करेंगे कि राज्यसभा पहुंच जाएं, तो तारिक अनवर जाते हैं कि अखिलेश सिंह जाती है, देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो ये देखना होगा और फिर अंतोगत फैसला क्या लिया जाता है पार्टियों उत्तर बिहार में भी कोई ना कोई सीट तो मुसलमान को मिलेगी, यह बात भी तय है, चाहे जीत हो चाहे हार हो। सिवान में शहाबुद्दीन फैमिली या कोई नया प्रयोग, यह भी देखने की बात, ये भी देखना होगा। आप लाइव सीरीज का बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसी तरह के वीडियोस से, विश्लेषण से हम आपको अवगत कराते रहेंगे मौजूदा समय में हालात क्या हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी और जब बदलेंगी फिर एक वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।